नमस्कार दोस्तों। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना का 5 ईयर प्लान अप्रूव हो गया है और ये 21 और 23 अक्टूबर के बीच में 3 दिन की मीटिंग थी जो ख़त्म हो गई है। इसमें झांग शेंगबिन नंबर 2 बन गए हैं चाइना के अंदर शी जिनपिंग के बाद पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैसला है। दूसरा, अमेरिकन आर्मी के अंदर जो सिख सोल्जर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको ऑर्डर दिया गया है कि आपको क्लीन शेव होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको क्लीन शेव होना पड़ेगा और वो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ अमेरिका के एमपीज भी सिख रिलीजन के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ऊपर से ऑर्डर्स हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि भाई अल्टीमेटली क्या किया जाए। एक खास मुद्दा आया था जिसके ऊपर इजराइल के मिनिस्टर ने कमेंट किया सऊदी अरेबिया के ऊपर और बाद में उनको सऊदी से माफ़ी मांगनी पड़ी है। बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में और अल्टीमेटली यहाँ भी देखो तो बहुत कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, अब जैसा भी है, लेकिन सबसे पहली खबर हम चाइना के ऊपर लेकर आते हैं कि खासतौर से चाइना के अंदर जो मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर कई चीज़ें जो हैं वो निकल कर आई हैं 5 ईयर प्लान के अंदर। वहाँ भी आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है और ये भी कहा है कि उसको एक सोशलिस्ट कंट्री 2035 तक और बहुत मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री बनाना है उसको। अब जो 2026 से 2030 की जो 5 ईयर प्लान था उसको भी आगे बढ़ाने की बात की गई है। चाइना को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का किंग बनाने की बात की गई है। अब टेक्नोलॉजी में तो चाइना वैसे भी काफ़ी आगे है, लेकिन 2030 तक हर किस्म की टेक्नोलॉजी को चाइना में ही डेवलप करके, यानी कि बाहर से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही ना पड़ी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड वॉर है और अलग किस्म के जो इस समय सैंक्शंस हैं उससे कैसे निपटा जाए। तो ये 5 सालों के अंदर वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करेगा। जो मेजर उनका एम्फेसिस है वो टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर है, यानी कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और उसके लिए एक नए प्रोडक्शन यूनिट्स को लेके आएगा। 2035 तक चाइना को दुनिया का बेस्ट सोशलिस्ट मॉडर्न कंट्री बनाना है। और चीन एक ऐसे दौर में है जहां पर बहुत रिस्क भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। इस बीच में ये भी बताया गया कि सेना के कई अफसरों पर वहाँ पर कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार के कारण उनको बर्दाश्त किया गया है। झांग शेंगबिन को अब नंबर 2 नियुक्त कर दिया गया है। और इसके अलावा कुछ और नए एज के लिए, न्यू एज के लिए चाइनीज स्पेशलिटी के साथ में एक जो नया समाजवाद है, जो नया सोशलिज्म है, उसको डेवलप करने की बात की है। लेकिन ये मॉडर्न चाइना होगा, सबसे मॉडर्न चाइना होगा, सबसे आगे चाइना होगा। और सबसे आगे की बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इनके मेन मुद्दे रहेंगे। दूसरी खबर पे आते हैं कि अमेरिका के अंदर एक जो आर्म फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको क्लीन शेवन रहने का ऑर्डर दिया गया है। ये वहाँ के रूल्स भी हैं, पुराने रूल्स भी हैं। तो नई जो ग्रूमिंग पॉलिसी है अब वो वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई है। इसमें दाढ़ी और लंबे बाल रखने पर रोक लगा दी गई है। तो इससे सिख, मुस्लिम्स और जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन है, थॉमस सुओजी वगैरह हैं, उन्होंने सरकार को फिर से सोचने की अपील की है। उनका कहना है कि जो सिख हैं वो अमेरिका की आर्मी में बहुत लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जो सिख अमेरिकी सेना में रहे हैं उनके दाढ़ी और पगड़ी को लेके छूट देनी चाहिए, क्योंकि उनका धर्म के हिसाब से काफ़ी अलग उनका सिस्टम है। ऐसे ही मुस्लिम्स और ज्यूज़ की बात भी आ रही है। लेकिन अब अमेरिका के जो पेंटागन से नए रूल्स आए हैं कि दाढ़ी मूछ पूरी ख़त्म कर लो, क्लीन शेव होना चाहिए। अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप दूसरे जो रिलीजन्स हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिए, कि वहाँ पर बाल और दाढ़ी ना कटवाना सिख धर्म का मूल सिद्धांत है। तो सिखों के लिए देश की सेवा करना एक कर्तव्य है और
संत सिपाही उनके आदर्श का प्रतीक है। सिख धर्म में केश ना काटना, दाढ़ी रखना ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक है। तो छूट मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वो छूट उनको मिलेगी नहीं। चिंता मुसलमानों के अंदर भी है कि वो भी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, अल्टीमेटली कहना बड़ा मुश्किल है साहब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर उनको रहना है तो ऑर्डर मानना पड़ेगा, और ऑर्डर आर्म फोर्सेस का है तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर। चलिए ठीक है साहब। इसके बाद अगली खबर पे लेते हैं, जहां इजराइल के मिनिस्टर्स ने सऊदी अरब से माफ़ी मांगी है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर को एक्चुअली कुछ कहना बहुत भारी पड़ गया, और उसके लिए उन्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब ऐसा हुआ क्या अल्टीमेटली, इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच, उन्होंने एक सऊदी अरब के लिए इंसल्टिंग कमेंट किया, और उनको कहना है कि भाई आप दरअसल क्या है ना कि कुछ मत करो, आप जाके डेजर्ट के अंदर ना कैमल की जो सफारी होती है ना उसमें जाओ, कैमल की सवारी करो बैठ के, आपका और कोई काम नहीं है, आप कुछ और कर भी नहीं सकते हो। एक किस्म से कहा गया कि तुम लोग जाहिल हो, बेवकूफ़ हो, बुद्धिहीन हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ ऊँट के ऊपर बैठो और सवारी करो, जाओ, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में लगा कि भाई ये थोड़ी गलती हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बारे में मेरी जो कमेंट था वो ठीक नहीं था, और मैं अपनी टोन के लिए, अपने वर्ड्स के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और सऊदी अरब से उम्मीद करता हूँ कि वो हम दोनों के बीच में ख़ास तौर से जो अच्छे रिलेशंस हैं वो मेंटेन रहेंगे। कमाल की बात है, वो जो क्या कहते हैं ना कि जिस किस्म का कमेंट किया था कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ये या तुम एक किस्म के बेवकूफ़ किस्म की कौम हो, जाओ ऊँटों में सवारी करो, कैमल में सवारी करो और जाओ। अल्टीमेटली उनको उसके लिए वहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ी है। मुझे लगता है कि इस किस्म के कमेंट्स जो हैं वो नहीं करने चाहिए। इस किस्म के कमेंट करने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक खबर हमारे पास एक नाइजीरिया से है कि बोको हरम के 50 से ज़्यादा टेररिस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। नाइजीरिया की आर्मी का बड़ा ऑपरेशन है, और बोको हरम के 50 से अधिक टेररिस्ट को मार गिराया है, और 70 से अधिक जो टेररिस्ट घायल हैं उनका पीछा किया जा रहा है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि बीच में हुआ क्या था कि बोको हरम ने हमले करने शुरू कर दिए थे आर्मी के ऊपर, और ये अपने आप में नाइजीरिया की आर्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछले महीने ही बोको हरम के आतंकवादियों ने नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया के एक विलेज दारुल जमाल पर एक रात को हमला किया और 60 लोगों की हत्या कर दी, 60 लोगों की। और पिछले दिनों बोको हरम के हमलों में तेज़ी देखी गई थी, और अल्टीमेटली अब जो नाइजीरियन आर्मी ने एक्शन लिया है और बोको हरम को घुटने पर आने पर मजबूर किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप हमारे साथ आते हैं तो अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।